गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर। असम्बली विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम क्लास 11 ज्योग्राफी में प्रथम लेसन भूगोल एक विषय के रूप में का अध्ययन कर रहे हैं। आज से पहले हमने इसी अध्याय के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी और आज हम इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए भूगोल की प्रमुख शाखाएं और भूगोल अध्ययन के जो प्रमुख उपागम हैं उन पर चर्चा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भूगोल की शाखाएं। भूगोल जो है वह आज से नहीं, पृथ्वी के निर्माण के समय से वस्तुओं का अध्ययन करता आ रहा है, लेकिन उस वक्त उसका तरीका, अध्ययन करने का तरीका अलग था। प्राचीन भूगोलवेत्ता जो थे उस वक्त पृथ्वी को केवल एक प्राकृतिक रूप में देखते थे और उन्हें सभी घटनाओं का प्राकृतिक अध्ययन करते थे। इस कारण भूगोल को केवल एक शाखा के रूप में, भौतिक भूगोल के रूप में ही अध्ययन किया जाता था। लेकिन कालांतर में भूगोल और इन प्राकृतिक घटनाओं का जब मानव पर पड़ने वाले व्यवहार का अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाने लगा, तो भूगोल की एक शाखा और उभर कर आई और वह थी मानव भूगोल। तो हम यह कह सकते हैं कि भूगोल की मूल रूप से दो शाखाएं हैं। प्रथम प्राकृतिक या भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। इन दोनों की ही अध्ययन सामग्री कई विषयों के साथ आदान प्रदान करती है। तो अलग अलग विषयों के साथ इन दोनों शाखाओं का ही जो आदान प्रदान होता है और इनके अध्ययन के जो तरीके होते हैं, उपागम होते हैं, उन उपागम के आधार पर भूगोल की कई अनेक उप शाखाएं उभरकर सामने आई है। इन उप शाखाओं का हम आगे अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं भूगोल अध्ययन के उपागम, यानी भूगोल के अध्ययन करने के जो प्रकार हैं, तरीके हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों के माध्यम से भूगोल अध्ययन करता है। तो भूगोल अध्ययन के प्रमुख रूप से दो उपागम हैं। प्रथम उपागम है विषय वस्तुगत उपागम, जिसे क्रमबद्ध भूगोल के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है प्रादेशिक भूगोल। भूगोल अध्ययन के दो उपागम हैं। पहला विषय वस्तुगत उपागम, जिसे हम क्रमबद्ध भूगोल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है प्रादेशिक भूगोल। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्रमबद्ध भूगोल के ऊपर। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम क्रमबद्ध भूगोल के ऊपर। क्रमबद्ध भूगोल या वस्तुगत भूगोल का जो जनक है, वह जनक कौन है? जनक है जर्मन विद्वान, जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। तो हम कह सकते हैं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध भूगोल का जो जनक कौन है? जर्मन विद्वान या जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को क्रमबद्ध भूगोल का पिता या जनक माना जाता है। क्रमबद्ध भूगोल या विषय वस्तु उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। कोई भी एक तथ्य होता है, उस तथ्य का विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति या कोई भूगोलवेत्ता है,
प्राकृतिक वनस्पति में रुचि रखता है या प्राकृतिक वनस्पति के, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई भूगोलवेत्ता या कोई व्यक्ति प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सबसे पहले वह विश्व स्तर पर इसका अध्ययन करेगा। सबसे पहले वह विश्व स्तर पर इसका अध्ययन करेगा कि यह जो प्राकृतिक वनस्पति है कौन कौन से देशों में पाई जाती है, पर्टिकुलर प्राकृतिक वनस्पति में रुचि रखता है और प्राकृतिक वनस्पति में रुचि रखने के बाद वह सबसे पहले किसी पर्टिकुलर विशेष वनस्पति का अध्ययन कर रहा है तो सबसे पहले अध्ययन करेगा कि यह जो विशेष प्रकार की वनस्पति है यह विश्व में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, विश्व में किन किन देशों में पाई जाती है। उसके बाद वह अपने अध्ययन को प्रकारात्मक वर्णन कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसके बाद उस विषय वस्तु का प्रकारात्मक वर्णन करेगा। प्रकारात्मक वर्णन किस प्रकार से करेगा, जैसे यह प्राकृतिक वनस्पति किन किन देशों में पाई जाती है, इसका अध्ययन करने के बाद वह इसका प्रकारात्मक वर्णन करेगा कि मानसूनी वन विश्व के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, किन किन अक्षांश और देशांतरों में पाए जाते हैं। यह प्रकारात्मक वर्णन हो गया। सदाबहार वन है, सदाबहार वन है वह कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन से अक्षांशों में पाए जाते हैं, उनके लिए कौन कौन सी आवश्यक जलवायु दशाएं हैं, इन सभी तथ्यों का प्रकारात्मक अध्ययन करेंगे। किन किन क्षेत्रों में कोणधारी वन है, किन किन क्षेत्रों में मानसूनी वन है, उन क्षेत्रों का सीमांकन करेंगे और उनका की पहचान करेंगे। अब हम देखते हैं भूगोल का दूसरा जो उपागम है वह है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल में दूसरा उपागम है प्रादेशिक भूगोल। तो प्रादेशिक भूगोल का जनक कौन है, प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। दूसरा भूगोल अध्ययन का दूसरा जो उपागम है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल का जनक जो है वह भी जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर। प्रादेशिक भूगोल जो है, प्रादेशिक भूगोल का जनक या पिता जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर को माना जाता है। प्रादेशिक उपागम में किया क्या जाता है, प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के अनुसार बांट दिया जाता है, विभिन्न पदानुक्रमिक प्रदेशों में विभक्त कर दिया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक स्थितियों का, भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसे विभिन्न स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक प्रदेश विशेष खोज कर लिया कि विषुवतरेखीय क्षेत्र है, विषुवतरेखीय क्षेत्र में जैसे विषुवतरेखीय क्षेत्र में
कौन कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और वह विशेष वनस्पति उसी क्षेत्र में पाई जाने के क्या कारण है। जैसे विषुवतरेखीय क्षेत्र में अत्यधिक ताप पाया जाता है, अत्यधिक बरसात होती है और अत्यधिक नमी होती है, ये कारण है। और उस क्षेत्र में यह वनस्पति किस कारण से उत्पन्न हुई और केवल इसी क्षेत्र में क्यों है। तो क्षेत्र विशेष चूज कर लिया, पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष का विभाजन कर लिया। उस क्षेत्र विशेष में जो वनस्पति पाई जाती है उसका अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वहां पर वह वनस्पति पाए जाने के क्या कारण है और वह वनस्पति पृथ्वी के किसी अन्य क्षेत्र में उत्पन्न हो सकती है या नहीं हो सकती और उस वनस्पति की क्या क्या विशेषता है। इस प्रकार प्रादेशिक भूगोल में विषय वस्तु को प्रदेशों के अनुसार विभक्त कर लिया जाता है और विभक्त करने के बाद उनका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में विषय वस्तु या क्रमबद्ध भूगोल, दूसरा प्रादेशिक भूगोल जो है उनसे कौन कौन से विषय किस प्रकार से संबंधित है, कौन कौन सी उपशाखाएं हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।